नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि उतारा कौन-कौन से देवी-देवता का होता है और उतारे से हम क्या-क्या कार्य कर सकते हैं। तो आज मैं आपको पूरी ये डिटेल में चीज़ें बताऊँगा कि आप उतारे से क्या किस-किस पहले तो ये बताऊँगा किस-किस देवी-देवता का उतारा होता है। सबसे पहली चीज़ जो सबको ही पता है कि मरघट का उतारा होता है और ये चीज़ सबको ही पता है कि मरघट का उतारा होता है, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। मरघट में गणंत किए जाते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें मरघट में की जाती हैं। तो आपको और भी देवी-देवता के बारे में बताता हूँ मैं कौन-कौन से देवी-देवता का उतारा होता है। पहला आपने मरघट तो जान ही लिया होगा और आपको पता भी होगा, ठीक है? यानी कि मरघट का तो आप सबको पता ही है। दूसरा क्या है? दूसरा देखिए चौक-चौराया आता है, चौक-चौराया, ठीक है? आप चौक-चौराहे पर भी उतारा कर सकते हो और सब करते हैं। देखिए चौक-चौराहे पे उतारा भी बहुत लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं करता। चौक-चौराहे पे भी बहुत लोग उतारा करते हैं, ठीक? दूसरा उतारा पिराने का, तीसरा उतारा शमशान का। पहला मरघट, दूसरा पिराना, शमशान, ठीक? ये 3 हो गए। कब्रिस्तान का भी आप उतारा कर सकते हो, जहाँ पर लोगों को दबाया जाता है ना, वहाँ पर भी उतारे होते हैं, ठीक है? आप वहाँ पर भी उतारा कर सकते हो, लेकिन किस तरीके से उतारे होते हैं, सबके तरीके अलग-अलग हैं, ठीक? आप वहाँ पर जाके भोग प्रसाद में सात्विक चीज़ चढ़ा सकते हो, कोई तामसिक चीज़ नहीं चढ़ा सकते। अब मैं आपको बताता हूँ और किस-किस का उतारा होता है। देखिए, सबल सिंह बावरी का उतारा होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है? माता मदानंद का होता है, पात्रे वाली माता का बिल्कुल होता है उतारा और कई सारे देवी-देवता के उतारे होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। पाँचों बावरी के उतारे, पाँचों बावरी के उतारे होते हैं। कलवा पौन का उतारा होता है। आपके घर के जो रहपा होते हैं ना, उनके भी उतारे होते हैं। बस फ़र्क है आपको पता होने का कि किस तरीके से उतारे किए जाते हैं, क्या-क्या भोग प्रसाद लगता है। उतारे के बाद में कौन-कौन से भोग आप दे सकते हो, जो देवी-देवता को आपको देने ही देने हैं, उतारा करने के बाद, ठीक है? आपके घर की कोई चौकी है, उनका भी उतारा होता है। अब उतारा होता कैसे? क्या सबके में कलेजी, बकरे की कलेजी ये सब लगता है? नहीं। सबके चीज़ें अलग-अलग हो जाती हैं, भोग प्रसाद अलग हो जाता है, उतारे की विधि अलग हो जाती है। उतारे पे वचन कैसे काटे जाते हैं वो अलग हो जाता है। जैसे मरघट में उतारा होता है वो सब आपको पता होगा। मरघट के अलावा जहाँ-जहाँ उतारे होते हैं वहाँ की सब अलग-अलग विधि है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक? और कौन-कौन से देवी-देवता का उतारा होता है। अगर आपको किसी भी देवी या देवता का उतारा जानना है तो आप हमसे हमारे पर्सनल में संपर्क कर सकते हैं इंस्टाग्राम चैनल पर। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको थोड़ा-सा शुल्क देना पड़ेगा। आप किसी भी देवी-देवता का उतारा पूछ लीजिए जो आपके लाइफ टाइम काम आएगा, ठीक है? आप एक बार उतारा पूछेंगे तो वो आपके उतारा लाइफ टाइम काम आएगा, एक बार तो आएगा नहीं। तो इसलिए आप हमसे जानकारी ले सकते हैं किसी भी देवी-देवता के उतारे के बारे में। दादा देवगुमानी का उतारा होता है, ठीक है? और मतलब कि ऑल टोटल सारे देवी-देवता का उतारा होता है। कोई ऐसे देवता नहीं है या देवी नहीं है जिनका उतारा ना होता हो। 108 काल का है, सबके उतारे होते हैं, अलग-अलग तरीके से। ये कलवापौन का जब यहाँ तक कि नांगे बाबा का भी उतारा होता है, गुरु गोरखनाथ के नाम से भी उतारा जाता है। आपको ये सब चीज़ें अगर ये जानना है, तो आप देखिए, आप मुझे पर्सनल में संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल में आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करो और वहाँ पे हमें मैसेज करो। हम आपको ज़रूर बताएँगे, आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अगर आपको किसी नए विषय में वीडियो चाहिए तो हमारे आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको नए विषय में वीडियो चाहिए। किस टॉपिक पे चाहिए वो आप कमेंट कर देना। आप अगली वीडियो उस टॉपिक पे ज़रूर आएगी। अब मैं बताता हूँ आपको कि उतारे से आप क्या-क्या कार्य कर सकते हो। देखिए, आपको मैंने बता दिया मेन-मेन कि किन-किन देवी-देवता का उतारा होता है और किस-किस देखिए तरीके तो मैंने अभी आपको नहीं बताए। तरीके अगर आपको जानने हैं देखिए आप अपने गुरुजी से भी जान सकते हैं अगर आपने गुरु धारण कर रखे हैं तो। अगर वो नहीं बताते या कोई भी परेशानी आती है तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं। और देवी-देवताओं की ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं जो हो सकता है आपको ना पता हो सकता है मुझे भी ना पता हो, ठीक है? ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं। एक-एक छोटी-छोटी चीज़ों से बहुत बड़े-बड़े लाभ हो जाते हैं। जितना मुझे पता है मैं उतना आपको बताता हूँ, हो सकता है मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हों। एक तो अब आपको बताता हूँ कि उतारे से क्या-क्या कार्य किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहली चीज़, सब लोगों को ये पता है कि उतारे से कोई रोग हटाया जाता है, ठीक है? उतारे से रोग हटाया जाता है। उतारे से अब मैं आपको बताता हूँ कितने कार्य होते हैं। कोई देवी-देवता रुष्ट है, ठीक है? तो उतारे से आप उसको भी मना सकते हो।
जिसका उतारा दे रहे हो वो रुष्ट है तो उसको तो मना ही सकते हो, साथ में कोई और देवी देवता भी है तो उसको भी मना सकते हो। ठीक है, किस तरीके से उनका सहारा लेके। दूसरी चीज, आप वशीकरण कर सकते हो उतारे पे से। जैसे किसी बहन बेटी का घर बर्बाद हो रहा है, ठीक है, आप चाहते हो उसका घर बर्बाद ना हो, तो आप वशीकरण कर सकते हो उसी उतारे से। मतलब कि आप सारे कार्य कर सकते हो, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप उतारे से कर नहीं सकते। आप वशीकरण कर सकते हो, गड़ंत की काट कर सकते हो, ठीक, आप उतारे से कोई भी बड़ी से बड़ी चीज बंद कर सकते हो। बस उतारे के तरीके आने चाहिए आपको। उतारे से बड़ी चीज बंद कर सकते हो, उतारे से कोई भी चीज हटा सकते हो। कोई व्यक्ति बहुत समय से बीमार है, उस चीज को ठीक कर सकते हो, गड़ंत की काट कर सकते हो आप। और मतलब कि ऑल टोटल आपको लगता है कि भाई ये सामने वाले की बुद्धि स्तंभ बनता है, मतलब किसी ने बुद्धि बांधी है सामने वाले व्यक्ति की और आप चाहते हो उसकी बुद्धि खोलना, तो आप इस उतारे से उसकी बुद्धि भी ठीक कर सकते हो। अब कोई व्यक्ति दूर बैठा है, ठीक है, कहीं दूर बैठा, आप चाहते हो उस व्यक्ति को ठीक करना, तो आप उतारे से उसको भी ठीक कर सकते हो। उतारे कितने तरीके के होते हैं? उतारे बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है, उतारे होते हैं बहुत तरीके के, वो आपको आपके गुरुजी बता देंगे, जो आपके गुरुजी आपको सिखा देंगे। आप किसी गुरु उस्ताद से सीख लो, आप वही उतारा करो, किसी भी फालतू के उतारा मत करो। आपने कहीं खामखा के उतारा करने लग जाओ, उसमें कोई फायदा नहीं होगा और आपका कार्य भी नहीं बनेगा, सामने वाले का खर्चा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज देखनी है कि आपको क्या चीज सिखाई गई है, वो चीज करो आप। साथ में उतारे से आप वशीकरण की काट कर सकते हो कि अगर किसी सामने वाले व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के ऊपर वशीकरण कर दिया, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके घर वाले की, ये सामने वाला बात नहीं सुनता, घर में लड़ाई झगड़े करता है, या फिर पति पत्नी मान बन होती है वशीकरण के चक्कर में, तो वशीकरण से आप उस चीज़ की काट भी कर सकते, मतलब कि उतारे से वशीकरण की काट भी कर सकते हो। आप वशीकरण कर भी सकते हो और वशीकरण की काट भी कर सकते हो। ठीक, और क्या क्या चीज़ें कर सकते हो? आपने देखा होगा कि किसी किसी व्यक्ति की जो है शक्ति शक्ति बंध जाती है। शक्ति बांधी कैसे जाती, देखिए चाहे कहीं भी शक्ति बंद करी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपके देव उतारे से वो शक्ति 100% खुल जाएगी, कोई भी परेशानी नहीं आती। 100% वो शक्ति खुल सकती है उतारे के द्वारा। चाहे कैसी भी तंत्र क्रिया से वो शक्तियाँ बांधी हो, आपकी शक्ति काम नहीं कर रही तब भी वो शक्तियाँ काम करने लग जाएगी। आपकी बरकत बंद हो गई है, मतलब किसी तांत्रिक द्वारा, किसी के द्वारा आपकी बरकत को बांध दिया गया, तो आप उतारे से वो भी खोल सकते हो। ठीक है, अगर किसी ने, सामने वाले व्यक्ति ने आपकी दुकान बंधन कर दिया, देखिए बरकत में आ जाती है दुकान भी, तो आप दुकान खोल सकते हो। आपका काम धंधा बांध दिया, मतलब कि आप नौकरी करते हो और आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, आपने हर जगह ट्राई कर लिया और नौकरी नहीं लग पा रही है, आप उतारे से वो भी खोल सकते हो, नौकरी भी लग जाएगी। ठीक, और कई बार ऐसा होता है कि आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। आप गए काम की बात करने, ठीक है, उस व्यक्ति ने आपको फोन पे तो बोल दिया हाँ आ जाओ काम हो गया, आप वहां जाओगे, उसके पास जाओगे, वो आपको देखते ही मना कर देगा, भाई काम नहीं हुआ, अभी इसमें बहुत समय लग जाएगा, तो वो इस तरीके से टाल देते हैं आपको। तो कोई दिक्कत वाली परे बात नहीं है, आप उतारे से वो भी ठीक कर सकते हो किसी भी व्यक्ति का। आप गद्दी लगाते हो, चौकी लगाते हो, तो आप उतारे से वो चीजें ठीक कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं आती। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा लंबे समय से बीमार चल रहा है, वो व्यक्ति ठीक नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो आप उतारे से उस व्यक्ति को भी ठीक कर सकते हो। लेकिन कुछ चीजें होती है जो आपको ध्यान में रखते हुए कार्य करनी है, वरना देखिए आपको भी बदनामी मिल सकती है, आपके गुरु उस्ताद को भी बदनामी मिल सकती है, मतलब कि बेइज्जती बहुत तगड़ी हो सकती है। तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखते हुए कोई भी कार्य करना है, वरना कार्य को थोड़ा होल्ड कर दीजिएगा। ठीक, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखिए आप कहीं, बहुत से बच्चे होते हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं या फिर प्राइवेट नौकरी की तैयारी करते हैं, बड़ी कंपनियों में नौकरी की तैयारी करते हैं, या बाहर विदेश जाने की सोचते हैं, तो आप उतारे से ये कार्य भी करवा सकते हो। ताकि देखिए कई बार ऐसा होता है, बच्चा तो पूरी मेहनत कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि किसी ने रोक लगा दी हो उसके उस काम पे, वो पूरी मेहनत कर रहा है लेकिन वो काम नहीं बन पा रहा हो, तो आप उतारे से उस रोक को हटा सकते हो और उसका काम काम बनवा सकते हो। समझिए, मतलब कि उतारे से आप ऑल टोटल सारे काम करवा सकते हो, कोई ऐसा काम नहीं है जो आप उतारे से ना करवा पाओ। बस आपको तरीके और विधि पता होनी चाहिए, आप किस तरीके से आपको क्या करना है। और अगर आपको आपके गुरुजी से, देखिए सबसे पहले तो आप अपने गुरुजी से पूछिए, अगर वो आपको नहीं बताते तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर ज्वाइन करके हमें फॉलो करके आप हमें मैसेज कर सकते हो। हम आपको ज़रूर बताएंगे कि किस उतारे से आप क्या क्या कार्य कर सकते हो, किस देवी या देवता का क्या क्या उतारा लगेगा। आप हमें एक बार मैसेज करके देखिएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।